क्या आप पश्चिम मुखी घर का निर्माण करने जा रहे हैं या आप पश्चिम मुखी घर में निवास कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार बनाना किस पद में शुभ होता है और कौन सा पद अशुभ माना जाता है? यदि द्वार आपका अशुभ पद में है, इसका अर्थ है कि आपने वास्तु का प्रथम लेसन ही रॉन्ग कर दिया, गलत कर दिया। क्योंकि सारी पॉजिटिव ऊर्जा द्वार से होके ही आपके घर में प्रवेश करती है और द्वार यदि आपने गलत स्थान पर ले लिया तो नेगेटिव प्रभाव विशेष रूप से देखे जाते हैं। वास्तु में टोटल 81 पद होते हैं। टोटल घर में 81 पद होते हैं, जिनमें से वास्तु में 32 पद आपके चारों तरफ किनारे में होते हैं और इन 32 पदों के 32 देवता भी होते हैं। हालांकि कुल 45 देवता वास्तु में है, जिनमें से कुछ राक्षस हैं और कुछ गंधर्व हैं, कुछ राक्षस हैं और कुछ जो है देवता हैं, इसमें कुछ यक्ष भी हैं। तो इन सबों से मिलकर जो है ये वास्तु बनता है कुल 45 क्षेत्र से। प्रत्येक पद प्रत्येक क्षेत्र शुभ रिजल्ट नहीं देता, उसके अनुसार हम निर्माण करते हैं। तो हम बात कर रहे थे मुख्य द्वार का। पश्चिम दिशा में यदि मुख्य द्वार बनाना हो तो पश्चिम दिशा में जो चौड़ाई है उसे आप 9 बराबर भागों में इस प्रकार से इसके लगा के 9 बराबर भागों में उसे सर्वप्रथम बांट लीजिए। चलिए मैं इसे शॉर्ट में बांट देता हूँ। 9 बराबर भागों में मैंने इसे बांट दिया। जितनी भी इसकी चौड़ाई हो 9 बराबर भागों में बांट लें। सबसे पहले दिशा आप अवश्य देख लें, दिशा प्रॉपर होनी चाहिए। दिशा यदि वेरिएशन है तो चीज़ें बदलती भी है। अब आइए कि आपने यदि इस स्थान पर मुख्य द्वार बना दिया, यहाँ पर इस कॉर्नर पर नैऋत्य कोण पर, तो ये बिल्कुल अशुभ होगा। वास्तु के अनुसार यह जो है पितृ नामक देवता, पितर जिसे कहते हैं, उनका पद है, पितर का पद है और यहाँ पर द्वार निर्माण नहीं किया जाता है। यहाँ द्वार निर्माण करने से पुत्र की हानि, संतान की हानि, निर्धनता एवं शत्रुओं की वृद्धि, तो यहाँ द्वार नहीं बनाना चाहिए। द्वारिक दूसरा पद है, यह पद भी अशुभ माना गया है। दूसरे पद में यहाँ बनाने से स्त्री से संबंधित दुख या स्त्री से दुख, साथ में शत्रु वृद्धि कराता है, तो हमें दूसरा पद में भी निर्माण नहीं करना चाहिए। ध्यान देनी है कि इसे 9 बराबर भागों में हमने बांटा है और मैंने बताया अभी दूसरे पद। तीसरे पद के देवता हैं सुग्रीव और यह तीसरा पद शुभ माना जाता है। तीसरा पद मैं यहाँ लिखते चला जाता हूँ। पहला पद ये है, दूसरा पद और ये है आपका तीसरा पद सुग्रीव। सुग्रीव नामक पद पर बनाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात धन के लिए, आगमन के लिए, धन आगमन के लिए इस स्थान पर आप द्वार बना सकते हैं। उसके बाद जो चौथा नंबर देवता है उनका नाम है पुष्पदंत। 4 नंबर के जो देवता हैं पुष्पदंत, 4 नंबर अर्थात चौथे पद के पद मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ। हालांकि काउंट यहाँ से होता है, टोटल 32 पद होता है। हम प्रॉपर बात कर रहे हैं पश्चिम मुखी, वेस्ट फेस का। तो ये चौथे पद में यहाँ से हम काउंट करें तो चौथे पद में जो है पुष्पदंत बैठे हैं। पुत्र की प्राप्ति कराने वाले, धन की प्राप्ति कराने वाले ये देवता माने जाते हैं, अर्थात चौथा पद शुभ है। 5वां नंबर पद इसके देवता हैं वरुण। वरुण देव इसके देवता हैं, धन एवं सौभाग्य की प्राप्ति कराते हैं, अर्थात आप 5 नंबर पद पर द्वार का निर्माण कर सकते हैं। यह स्थान आपके लिए शुभ है। क्या हम 6ठे पद पर द्वार का निर्माण कर सकते हैं? 6ठे नंबर पद के जो देवता हैं यहाँ बैठे हुए, उनका नाम असुर है, अर्थात ये तो असुर ही हैं। जब असुर वाली शक्तियों में हम यदि द्वार का निर्माण कर देते हैं तो ये नुकसान का कारक बनता है। ये मूल रूप से राज भय उत्पन्न करता है एवं दुर्भाग्य लाता है। गृह मालिक के लिए राजदंड, राज भय उत्पन्न कर सकता है, दुर्भाग्य का प्राप्ति करा सकता है। तो 6ठे नंबर पद पर हमें द्वार नहीं बनाना चाहिए। 7वें नंबर पद के जो देवता हैं इनका नाम है सोस। इस स्थान पर द्वार करने से धन की हानि
होती है एवं दुखों की प्राप्ति, अनावश्यक रूप से कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, पैसों से संबंधित समस्या उत्पन्न होगी, तो 7वें पद में भी आपको द्वार का निर्माण नहीं करना चाहिए। 8वें नंबर पद पाप यक्षमा, नाम से ही लग रहा है कि यह द्वार शुभ नहीं है। पाप यक्षमा यहाँ बैठे हुए हैं, यह द्वार भी शुभ नहीं है। इसके निगेटिव प्रभाव के रूप में रोग एवं शोक की प्राप्ति आपको हो सकती है, अर्थात शारीरिक कष्ट का एक कारण हो सकता है, अनावश्यक रूप से शोक हो सकता है, दुख हो सकता है, तो द्वार यहाँ भी नहीं बनाए। 9वें पद में जो बैठे हैं ये इसके देवता, इसका नाम ही रोग है। हालांकि रोग से संबंधित ये व्याधियां कम लाता है, रोग इसका नाम है, परंतु ये जो है आपको कष्ट उत्पन्न करेगा। महिलाओं से संबंधित, स्त्री से संबंधित, पड़ोसियों से वैमनस्यता फैलाएगा, झगड़े कराएगा, अनावश्यक शत्रुओं की वृद्धि कराएगा, निर्धनता लाएगा, कोर्ट केस में भी फंसा सकता है। अस्थिरता का जोन है तो अस्थिर प्रकृति भी बनाता है। जैसे वर्क में अस्थिरता हो सकता है, निवास के कारण अस्थिरता हो सकता है, तो इस स्थान पर भी हमें मना किया गया है। तो पश्चिम दिशा में कहाँ द्वार बना सकते हैं, कहाँ नहीं बना सकते हैं, आज के अंक में हमने जाना। अगले अंक में बात करते हैं इससे आगे। यदि आप वास्तु के अनुरूप निर्माण कराना चाहते हैं, घर एवं फ्लैट्स का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, तो थंबनेल, डिस्क्रिप्शन एवं वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।